और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। एमएलसी चुनाव में वोट भी डालेंगे। तो आपको बता दें कि कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और अगले 3 दिन तक वो गोरखपुर में ही रहेंगे। एमएलसी चुनाव में वोटिंग करेंगे, उसके बाद नवरात्रि के मौके पर नवमी की पूजा करेंगे और फिर लखनऊ वो वापस आएंगे। लेकिन इस बीच सीएम योगी आयुष अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और इस वक्त वो आयुष अस्पताल में हैं, जहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो बड़ी खबर गोरखपुर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। एमएलसी चुनाव में भी वोट डालेंगे, नवमी पूजा करेंगे और उसके बाद 3 दिनों का दौरा खत्म होगा। गोरखपुर के पिपरी गांव भी पहुंचे सीएम योगी। आयुष अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया। तो गोरखपुर पहुंच गए हैं। 3 दिनों का ये दौरा है और सीएम योगी आयुष अस्पताल का इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। तो पिपरी गांव में आयुष अस्पताल है और उसी पिपरी गांव में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आयुष अस्पताल का वो इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं और 3 दिन का गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह है। तो गोरखपुर के पिपरी गांव के आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एमएलसी चुनाव में कल वोट भी डालेंगे और जो तमाम कार्यक्रम हैं, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर गोरखपुर की है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं गोरखपुर। उस वक्त की तस्वीर है जब वो गोरखपुर पहुंचे और इस वक्त पिपरी गांव में सीएम है, जहां पर आयुष विश्वविद्यालय का वो निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं उनकी वो समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। और मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं गोरखपुर और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और इस वक्त आयुष विश्वविद्यालय जो है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो गोरखपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका दौरा एमएलसी चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में वो भी कल वोट डालेंगे और 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि नवमी की जो पूजा है वो पूजा करने के बाद उनका दौरा खत्म होगा, उसके बाद वो लखनऊ लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। इस वक्त जो जानकारी उसके मुताबिक पिपरी गांव में है, वो आयुष विश्वविद्यालय जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और इन 3 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिन पर मुख्यमंत्री की निगाहें होंगी। और इस वक्त आयुष अस्पताल में है, कल एमएलसी का चुनाव है, ऐसे में वो वोट भी करेंगे और उनका वहां रहना भी काफी महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए। और नवमी पूजा के बाद वो लखनऊ वापस लौट जाएंगे। तो 3 दिवसीय जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो शुरू हो गया है और गोरखपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो गोरखपुर पहुंचे। देखिए वहां पर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है और जो तमाम योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारना है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात हो, उन तमाम चीजों की समीक्षा भी होगी, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, जो 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का, महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से हैं और अभी मुख्यमंत्री कहां हैं? जी आपको बता दें उदेश, मुख्यमंत्री भटहट के पिपरी पहुंच गए हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय, यहाँ पर वे इसलिए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि कुछ निर्माण कार्यों में लापरवाही की बात सामने आई थी, घटिया निर्माण की बात सामने आई थी और वो उसी को देखने के लिए वो पहुंचे हैं। और वहीं पर अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। जो विकास कार्य होने हैं, जो आप बता रहे हैं, जो गति देनी है विकास कार्यों को, उसको लेकर फर्टिलाइजर का हमें सैनिक स्कूल बनना है, उसको लेकर भी बातचीत करनी है। और इसके साथ ही जो शहर का डेवलपमेंट है, किस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण होना है, तो किस तरह से जो अप्रोच मार्ग है, जो नालियां हैं, उसको किस तरह दुरुस्त करना है बरसात के पहले, इस पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही मंदिर की, गोरखनाथ मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और जानेंगे समझेंगे कि किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है गोरखनाथ मंदिर की। आतंकी जो हमला हुआ उसके बाद से काफी अलर्ट हो गया है गोरखपुर में। और इसके साथ ही गोरखपुर
शहर में जो लोग किराएदार रखते हैं, होटल में आने वाले हुए, चाहे ढाबा और रेस्टोरेंट में बैठने वाले लोग हैं, तो उनके मालिकों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी भी अपरिचित व्यक्ति जो बाहर से आए हो उनको पूरी जांच परख के बाद ही होटल में एंट्री दें। इसके साथ ही उनको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बाहर से आया हुआ या नेपाल से आया हुआ दिखाई देता है, जो संदिग्ध लगे, उसकी भी बारे में सूचना दें। इसके बाद रामनवमी है, तो रामनवमी पर मंदिर पहुंचेंगे योगी, तो वहाँ पे भी पूजा अर्चना जो कार्यक्रम है वो चलेगा, शक्ति की आराधना करेंगे। और नवमी के दिन कन्या पूजन भी होना, और इसके पहले कई कार्यक्रमों में उनको भाग लेना। और सबसे बड़ी बिल्कुल जो कल एमएलसी का चुनाव है उसका मतदान करने की नगर निगम गोरखपुर में 8 बजे सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बिल्कुल। और नीरज, जिस तरीके से आपने कहा कि एमएलसी का चुनाव उसमें कल वो 8 बजे मतदान करेंगे सुबह, इसके अलावा तमाम जो कार्य योजनाएं हैं उस पर दिशा निर्देश देंगे, लेकिन जो नवमी का कार्यक्रम है धार्मिक लिहाज से जिस तरीके से तमाम मौकों पर, चाहे वो बड़े बड़े खिचड़ी मेला हो, दशहरे का मेला हो, जिस तरीके से लोग मंदिर में जाते थे, इस बार काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुर्तजा का मामला भी बहुत पुराना नहीं हुआ है और तमाम चौंकाने वाले खुलासे, और इस बार काफी संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, जब से ये आतंकी घटना हुई तब से अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर चर्चाएं भी हैं और रोज एक नए वीडियो सामने आते हैं, क्योंकि काफी पब्लिक थी उस समय। लेकिन अब इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है चार चौबन की, अब वहाँ परिंदा भी पर मारेगा, तो वहाँ के जो पुलिस में तैनात है, जो सुरक्षा के जवान तैनात है, उनको पता चलेगा। यही वजह है कि अब वहाँ पर एंट्री लेना भी इतना आसान नहीं होगा। आप दर्शन करने आ रहे हैं तो पूरी जांच की जो प्रक्रिया है उससे बिल्कुल। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री जब हैं तो ऐसे में और सख्ती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया नीरज, पूरे दौरे पर आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे फिर से जानकारी